आज मैं आपको प्राथमिक पूजन विधि बता रहा हूँ। कुछ भाई पूजन विधि जाने बिना ही साधना करते हैं, नतीजा साधना सफल नहीं होती। इसलिए प्राथमिक पूजा विधि जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले नहा धोकर साफ कपड़े पहने, फिर आसन पर मंत्र पढ़कर बैठें। सारे के सारे मंत्र डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे। मैं यहाँ पर कोई भी मंत्र बोल के नहीं बताऊँगा। डिस्क्रिप्शन में या फिर स्क्रीन में आपको मिल जाएंगे सारे के सारे मंत्र। आसन मंत्र को एक बार पढ़ के आसन पर बैठ जाएं। बैठने के बाद पवित्रीकरण करें। इस मंत्र से पवित्रीकरण करें। बाएं हाथ में जल लें, उसमें दाएं हाथ की 5 उंगलियों को डालकर मंत्र बोलें और उसके बाद उस पानी को सर पर और अपने सारे पूजन सामग्री पर छिड़क दें और पवित्र होने की भावना करें। या फिर बाएं हाथ में जल लेकर दाएं हाथ से बाएं हाथ को ढक लें। उसके बाद मंत्र पढ़ें और अपनी पूजन सामग्री और अपने ऊपर जल को छिड़क लें। यहाँ पर भावना का महत्व सबसे अधिक है, क्योंकि अगर आप ये भावना करेंगे कि आप पवित्र हो चुके हैं तो मंत्र की शक्ति से आप सचमुच पवित्र हो जाएंगे और पूजन के उपयोगी हो जाएंगे। फिर आचमन करें। 3 बार मंत्र बोले, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। 3 बार मंत्र पढ़कर आचमनी द्वारा 3 चम्मच जल पी लें। हर एक मंत्र के साथ 1-1 चम्मच जल आपको पीना है। फिर दाएं अंगूठे से अपने मुंह को पोंछकर हाथ धो लें। फिर आपको प्राणायाम करना है। प्राणायाम अर्थात रेचक, पूरक और कुंभक। फिर आपको 3 बार प्राणायाम करना है। एक प्राणायाम मतलब 1 रेचक, 2 कुंभक और 1 पूरक। रेचक अर्थात नथुने से श्वास को बाहर निकालने की क्रिया, पूरक अर्थात श्वास को रोकने की क्रिया और पूरक अर्थात श्वास ग्रहण करने की क्रिया। जो कुंभक होता है दो प्रकार के होते हैं। जो कुंभक होता है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक अंतः कुंभक और एक बहिः कुंभक। अंतः कुंभक अर्थात जब आप श्वास लेकर रोक देते हैं उसको अंतः कुंभक कहते हैं, और जब आप श्वास छोड़कर कुछ समय के लिए रुक जाते हैं उसको बहिः कुंभक कहते हैं। मतलब आपने श्वास लिया, यह है पूरक, उसके बाद कुछ समय रुक गए, यह है अंतः कुंभक, उसके बाद श्वास छोड़ा, वो है रेचक, उसके बाद जब श्वास छोड़कर कुछ समय रुक गए उसे बहिः कुंभक कहते हैं। ये एक चक्र हुआ। इस बार इसी तरीके से आपको 3 चक्र करने हैं, जिससे आपका 3 बार प्राणायाम संपन्न हो जाएगा। फिर आपको मंत्र पढ़कर अग्नि से ज्योत को प्रज्वलित करना है, अर्थात दिया लगाना है और दिया को प्रणाम करना है। फिर 2 अगरबत्ती जलाएं और सर्वप्रथम गुरु पूजन आरंभ करें। उसके बाद गणेश जी का पूजन, उसके बाद इष्ट देव का पूजन, फिर कुलदेव का पूजन करें और फिर पितरों का पूजन करें और अंत में स्थान देवता का पूजन करें। पूजन विधि इस प्रकार होगा। जिसका पूजन करना है उसका आवाहन करें। दाएं हाथ में चावल लें और मंत्र पढ़कर आवाहन करें। सारे के सारे मंत्र डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे। अगर आपको संस्कृत नहीं आती है तो अपने खुद की भाषा में, बंगाली हो, उड़िया हो, मराठी हो, हिंदी हो, जिस भी लैंग्वेज से आप हैं, जो भी भाषा आपका है उस भाषा में आप आवाहन और सारे देवताओं का पूजन कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप हिंदी, अभी मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ,
और अगर आपको आवाहन करना है तो अपने दाएं हाथ में अक्षत लें और कहें कि हे भगवान गणेश जी, मैं आपका आवाहन कर रहा हूँ। इस प्रकार से आप अपनी भाषा से भी पूजन संपन्न कर सकते हैं। मंत्र में आपको जिस भी देवी देवता, गुरु या फिर शक्ति का आवाहन कर रहे हैं उनका नाम लें और उसके बाद मंत्र को संपन्न करें। आवाहन करने के बाद उनको आसन समर्पित करें। कहें कि हे गुरुदेव, मैं आपको आसन समर्पित कर रहा हूँ, इसको स्वीकार करें। आसन के रूप में पुष्प या फिर जो मौली होता है, धागा हाथ में बांधने वाला, वो आप उसका एक टुकड़ा आप अर्पित कर सकते हैं। आसन के बाद उनको पैर धोने के लिए जल दें। जैसे कि हे गुरुदेव, मैं आपके पैर धोने के लिए जल दे रहा हूँ, इसको स्वीकार करें। इस प्रकार कह के आपको जल अर्पित करना है। 1 चम्मच जल देना है। फिर वस्त्र के रूप में कलावा या फिर मौली भेंट करें। मैं आपको वस्त्र अर्पित कर रहा हूँ, ऐसा कह के एक कलावा या फिर मौली का टुकड़ा अर्पित करें। फिर चंदन अर्पित कर रहा हूँ, ऐसा कह के चंदन भी अर्पित करें। फिर अक्षत, पुष्प, इत्र इत्यादि सुगंधि अर्पित करें। अब धूप की ओर इशारा करके आपको कहना है कि ये धूप भी आपको समर्पित कर रहा हूँ, इसको स्वीकार करें। फिर दीप दिखाएं और कहें कि मैं आपको दीप अर्पित कर रहा हूँ, इसको स्वीकार करें। नैवेद्य के रूप में मिठाई, बताशे या फिर मिश्री का टुकड़ा, वो भी आप अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद जल दें, पीने के लिए जल दें। ऐसे ही क्रम में आप अपने सभी आवाहित देवी देवताओं का पूजन करना है। मैंने सिर्फ एक गुरुदेव के पूजन के लिए ही बताया है। उसी प्रकार आपको गणेश जी, इष्ट देव, पितृ, स्थान देवता सबका पूजन करना है। इसी प्रकार से आपको पितृ देवता, इष्ट देवता, कुल देवता, सबसे पहले गुरु का पूजन करें, उसके बाद गणेश जी का पूजन करें, फिर इष्ट देव का, फिर कुल देव का, फिर पितरों का और उसके बाद अंत में स्थान देवता का पूजन करें। इस विधि से आप सुबह और शाम दिन में 2 बार आपको पूजन करना है। जो लोग साधना करते हैं, साधक हैं, वो इसी प्रकार से दैनिक पूजन करें, दिन में 2 बार। उसके बाद अपनी भाषा में आप क्षमा भी मांग सकते हैं। अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो उसके लिए आप क्षमा भी मांग सकते हैं। या फिर ऐसे मंत्र भी पढ़ सकते हैं कि मंत्रहीनम क्रियाहीनम विधिहीनम सुरेश्वरम यत्पूजितम मया देवत परिपूर्णम तदस्तु में। वो वाला मंत्र पढ़ के, सारे के सारे मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वो वाला मंत्र पढ़ के आप क्षमा भी मांग सकते हैं। उसके बाद आपको अंत में विसर्जन करना नहीं भूलना है। अब आप सभी आवाहित देव शक्तियों को, आवाहित शक्तियों को अपने अपने लोक में जाने के लिए विनती करें और उनका विसर्जन करें। अपनी लैंग्वेज में भी कर सकते हैं और जो स्तुति है, श्लोक है, उनके द्वारा भी कर सकते हैं। महत्वपूर्ण सिर्फ आपका भाव है, आपका भावनाएं हैं। एक चीज़ मैं कहना भूल गया कि जब भी आप पूजा करें, आप पूजन के साथ अपने मन में एक कल्पना भी करके रखिए। पूजन के साथ आपके अपने मन में कल्पना से भी पूजा चलती रहनी चाहिए। मतलब जब आप पुष्प अर्पित कर रहे हैं कि इदम पुष्पम समर्पयामि, या फिर हे भगवान, मैं आपको पुष्प अर्पित कर रहा हूँ, तो आपके मन में, आपके दिमाग में कल्पना करें कि आप जिस भी देवता का पूजन कर रहे हैं वो सुख से बैठे हैं और आपने उनको पुष्प अर्पित किया है। ये अगले वीडियो में आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा कि किस तरीके से आपको मानसिक पूजन करनी है। अगली वीडियो इसी के ऊपर रहेगी, मानसिक पूजा के ऊपर। अगले वीडियो को देखने के बाद आपको पूरी तरीके से समझ आ जाएगा कि आपको पूजन किस तरीके से करना है, किस तरीके से पूजन करने से आपको सिद्धि शक्तियाँ मिलती रहेंगी, किस तरीके से पूजन करने से आपकी दैनिक साधना संपन्न हो सकेंगी। आज के लिए बस इतना ही।
नमस्कार।